HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जिसकी संपत्ति का बंटवारा बच्चों में ना हुआ हो। तो दोस्तों ये HUF अकाउंट कैसे बनता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये HUF ये बनाया नहीं जाता, बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने हिंदी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जायसवाल, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानर एंड फाउंडर ऑफ इनकम का बैकअप.com। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि HUF के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, अगर आप ज़्यादा टैक्स पे करते हो तो HUF अकाउंट से आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हो। बिजनेसमैन, सर्विस क्लास और हर प्रोफेशन के लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि केवल हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन ये 4 समुदाय के लोग ही इस HUF का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे HUF एप्लीकेबल नहीं है। केरल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में HUF एप्लीकेबल है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि समझिए कि विशाल नाम का एक लड़का है, उसकी शादी सीमा नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद उन दोनों के पास पैन कार्ड टोटल कितना होगा? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उन दोनों के पास टोटल 3 पैन कार्ड होंगे। कैसे? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 3 पैन कार्ड कैसे। पहला पैन कार्ड विशाल का, दूसरा पैन कार्ड उनकी वाइफ सीमा का, तीसरा पैन कार्ड HUF का। तो दोस्तों जैसे ही शादी होती है वैसे ही HUF पैन कार्ड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। भले वो अप्लाई ना करें लेकिन उनको ये हक मिल जाता है तीसरे पैन कार्ड के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक अलग सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दशरथ ये हेड ऑफ फैमिली है, यानी ये हुए कर्ता। जो उनकी वाइफ है कौशल्या, ये हुई मेंबर। इनके 4 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये हुए को पार्टनर। तो दोस्तों ये जो दशरथ जी हैं ये हेड ऑफ फैमिली है, तो ये HUF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही उनके बेटे की शादी होती है, समझिए अगर इनकी शादी सीता के साथ हुई तो सीता कौन हो गई? मेंबर। राम कौन हो गए? कर्ता। जैसे ही शादी होती है वैसे जो हेड ऑफ फैमिली है ये कर्ता बन सकता है और ये अपना अलग से HUF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी राम इस समय कर्ता भी हुए और अपने पिताजी के लिए ये को पार्टनर भी है। तो को पार्टनर कर्ता बन सकता है कब? शादी के बाद। तो चलिए जानते हैं HUF के 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1, HUF विल नेवर बी सीनियर सिटीजन। यानी सीनियर सिटीजन चाह के भी HUF अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। शादी के बाद और 60 एज से पहले ही आप HUF अकाउंट ओपन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, HUF विल नेवर डाई, कर्ता कैन बी रिप्लेस्ड। यानी कि एक बार आपने अगर HUF अकाउंट ओपन किया तो HUF अकाउंट का डेथ कभी नहीं होगा। कर्ता का डेथ हो सकता है, कर्ता के डेथ के बाद जो उसके को पार्टनर है वो कर्ता बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, डॉटर कैन बी अ कर्ता टिल शी रिमेन्स अनमेरिड। यानी कि अब बेटी भी कर्ता बन सकती है, लेकिन कब तक के लिए? जब तक उसकी शादी न हो। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 80C में आपको पता होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख रुपया टैक्स सेव कर सकते हो।
1.5 लाख का आप रिडक्शन ले सकते हो। सेम टू सेम HUF अकाउंट से भी आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको इस समय 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड ELSS। 2007 के पहले PPF भी ऑप्शन था, लेकिन 2007 के बाद PPF ऑप्शन को बंद किया गया है। एट द प्रेजेंट टाइम आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके आप 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, या तो ELSS में। पॉइंट नंबर 5, आफ्टर ओपनिंग HUF अकाउंट यू कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम LIC इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको 80C का बेनिफिट लेना हो तो ध्यान देना, अगर आप नया HUF अकाउंट ओपन करोगे तो जिस ईयर में आप HUF अकाउंट ओपन करोगे उस ईयर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 80C में। आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में 80C का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6, पॉलिसी अंडर HUF विल नॉट हैव नॉमिनी। HUF अकाउंट से अगर आप पॉलिसी लोगे, LIC या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, तो यहाँ पे कोई नॉमिनी नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, क्लेम मैच्योरिटी विल कम टू HUF अकाउंट ओनली। अगर आपने HUF अकाउंट से कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, तो अगर उसका क्लेम आता है या उसकी मैच्योरिटी आती है तो वो HUF अकाउंट में ही आएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, HUF कैन टेक अ गिफ्ट फ्रॉम फैमिली। तो दोस्तों HUF अपने फैमिली मेम्बर से गिफ्ट भी ले सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये गिफ्ट मैक्सिमम मंथली 50,000 होना चाहिए, ईयरली का 5 लाख से अधिक न हो। पॉइंट नंबर 9, HUF कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी टू मेक अ रेंटल इनकम। यानी HUF के पैसे से आप कहीं प्रॉपर्टी भी ले सकते हो और जो उसका रेंट आएगा वो भी HUF ले सकता है। पॉइंट नंबर 10, HUF कैन रन बिजनेस एंड मेक पेमेंट टू देयर एम्प्लॉय। HUF जो है ये एक बिजनेस भी रन कर सकता है और अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी दे सकता है। पॉइंट नंबर 11, HUF कैन प्रोवाइड एम्प्लॉय पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉय। यानी कि HUF अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय पॉलिसी भी दे सकता है। और मज़े की बात तो यह है कि एम्प्लॉय जो उनके फैमिली मेम्बर है वो भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, HUF कैन टेक टैक्स बेनिफिट सेम एज अ टैक्स पेयर हु पे टैक्स। यानी कि एक टैक्स पेयर टैक्स का जो बेनिफिट ले सकता है वो सारा बेनिफिट HUF भी ले सकता है। तो दोस्तों ये जो 12 पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों दूसरा सवाल, HUF अकाउंट में कौन कौन सा पैसा आ सकता है? तो मेरा जवाब ये है कि पर्सनल इनकम को छोड़कर, यानी इंडिविजुअल इनकम को छोड़कर जो भी अदर इनकम है वो आप HUF अकाउंट में रख सकते हो और अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हो। तो इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अभिषेक नाम का एक बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस से उसे 12.5 लाख इनकम आता है और बाकी का जो इनकम है वो कैसे आता है? अभिषेक के जो पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, उनकी बनाई हुई जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वहाँ से लगभग उनको 1 महीने का रेंट आता है 1 लाख रुपया। तो साल का कितना हुआ? साल का हुआ 12 लाख रुपया। और ऐसा समझ के चलते हैं कि उनके पिताजी ने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट से उनको ईयरली 50,000 रुपया अभिषेक को आ रहा है। यानी 12 लाख रेंट का हो गया, 50,000 इंटरेस्ट इनकम हो गया, तो कुल कितना हुआ? 12.5 लाख। 12.5 लाख अभिषेक के बिजनेस से उसको मिल रहा है और 12.5 लाख उसकी ये अदर इनकम है। लेकिन है तो इनकम, तो टोटल इनकम कितनी हुई?
25 लाख इनकम हुई। ये जो 25 लाख इनकम अभिषेक के ITR में दिखा, तो अब उसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से सेक्शन 80C का बेनिफिट ले लिया और मेडिक्लेम उसने लिया 25,000 का, वहाँ से उसने 80D का बेनिफिट ले लिया। अब ये जो बेनिफिट इसमें से माइनस होगा, 1,50,000, 25,000 टोटल होता है 1,75,000। इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो बचता है 23,25,000। ये इस पे टैक्स लगेगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम। अब इस पे इसको टैक्स कितना लगेगा, 2021-22 के टैक्स स्लैब के हिसाब से इनको टोटल टैक्स लगेगा 4,35,000। अब जानते हैं अगर इस अभिषेक ने HUF अकाउंट ओपन किया होता तो कितना टैक्स लगता। इसकी जो इनकम है, जो इसकी इंडिविजुअल इनकम है, जो इसकी पर्सनल इनकम है, वो कितनी है, वो है 12.5 लाख। और जो इसकी अदर इनकम है वो कितनी है, 12.5 लाख। अब अभिषेक ने क्या किया, 1.5 लाख का LIC में इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पे 80C का बेनिफिट ले लिया। HUF अकाउंट से भी इसने 1.5 लाख रुपया LIC का एक बड़ा पॉलिसी ले लिया और वहाँ से भी उसको 80C का बेनिफिट मिल गया। 25,000 का अभिषेक ने मेडिक्लेम ले लिया, हेल्थ की कोई पॉलिसी ले ली और HUF के अकाउंट से भी 25,000 की कोई एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए और यहाँ भी 80D का बेनिफिट ले लिया। नेक्स्ट, अगर इसकी इस इनकम में से जो इसने टैक्स का बेनिफिट लिया है 1,50,000 प्लस 25,000 यानी 1,75,000 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम होता है 10,75,000। वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी इसने 80C का बेनिफिट लिया और 80D का बेनिफिट लिया तो 1,75,000 यहाँ से माइनस होगा, इस इनकम से माइनस होगा तो 10,75,000 ये इनकी टैक्सेबल इनकम है। अब 10,75,000 पे टैक्स कितना लगेगा टैक्स स्लैब के हिसाब से, 90,000। 90 यहाँ 90 यहाँ, दोनों का मिलाकर अभिषेक को टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा 1,80,000। अगर अभिषेक HUF अकाउंट का बेनिफिट नहीं लिया होता तो उसको टैक्स कितना आता, 4,35,000। और वही अगर अभिषेक ने HUF अकाउंट का बेनिफिट ले लिया तो उसको टैक्स कितना आया, टोटल 1,80,000। चलिए इसका हम गैप देखते हैं। गैप है 4,35,000 माइनस 1,80,000 तो बैलेंस कितना हुआ, 2,55,000 का गैप हुआ। यानी अभिषेक ने HUF अकाउंट ओपन करके अपना 2,55,000 का टैक्स को बचाया, टैक्स सेव किया। दोस्तों ये बेनिफिट बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो 4,35,000 टैक्स आया, क्या आप जानना चाहते हो कि ये 4,35,000 टैक्स कैसे आया? अगर हाँ तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये टैक्स कैसे आया। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि ये जो नया टैक्स स्लैब आया है इसमें जो बदलाव आए हैं, बदलाव क्या आए हैं 2021 के टैक्स स्लैब में बदलाव ये आए हैं कि अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है तो 5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो 2.5 लाख रुपए तक ही आपको टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के बाद आपको टैक्स लगेगा। उस टैक्स का स्लैब इस प्रकार है,
5%, 10%। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि 2.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, 0 रुपीज़। 2,50,000 1 रुपीज़ से लेकर 5 लाख का जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 12,500 हुआ। 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 7,50,000 तक टैक्स लगेगा 10%। 7,50,000 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख तक आपको 15% टैक्स लगेगा, यानी 37,500। 10 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 12,50,000 तक 20% टैक्स लगेगा, यानी 50,000। 12,50,000 1 रुपीज़ से लेकर 15 लाख तक 25% टैक्स लगेगा, यानी 62,500। अबोव 15 लाख 30% टैक्स लगेगा। अब उसकी इनकम कितनी थी? 15 लाख से अबोव उनकी इनकम 8,25,000 हुई, यानी 8,25,000 का 30% होता है 2,47,500। इसको अगर हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो टोटल टैक्स हुआ 4,35,000। इसमें 2% का एजुकेशन सेस भी लगता है और 1% का हायर एजुकेशन सेस भी लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा पर्पज़ केवल आपको आसानी से समझाना है। तो भविष्य में अगर टैक्स स्लैब चेंज हुआ तो यहाँ पे अमाउंट भी चेंज हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन अभी भी कोई आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। दोस्तों, ये HUF अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस है, ये आप आपके CA से भी पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इनकम का बैकअप जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।